ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये निकलकर सामने आई है। यही वही जवान की गाड़ी है जिस पर नक्सलियों ने हमला किया, आईईडी धमाका किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जो कि यहां से रवाना हो रही थी। तो देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं और घटना स्थल से इस वक्त की ये पहली तस्वीरें हमले के बाद। ये नक्सली हमला हुआ है जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिसके बाद अब लगातार सीएम ने इसे लेकर एक तो खेद जताया है, शहीदों के प्रति अपनी सांत्वना जाहिर की है, तो दूसरी तरफ इस पर अमित शाह ने भी संज्ञान लिया है। पूरी जानकारी उनकी तरफ से जुटाई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीर देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर पालनार के, ये इलाका अरनपुर का है और यहां पर ही इस गाड़ी को उड़ा दिया गया, आईईडी ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट के बाद बिखरे पड़े हुए गाड़ी के पार्ट्स, गाड़ी के हिस्से वो आपको नजर आएंगे। तूफान वाहन जिसमें वो जवान मौजूद थे जिस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया। नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है और उन्होंने कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको यह भी एक बार बता दूं कि सबसे पहले यह खबर भारत 24 ने आपको 2:20 पर पहुंचा दी थी और यह पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव उसी स्पॉट से जहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया, इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। भारत 24 पर हमले की पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके सामने है, जहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, अधिकारी इस वक्त रवाना हो चुके थे और अरनपुर में क्योंकि माओवादियों के होने की सूचना मिली थी, पहले वहां पर मौजूद जो सुरक्षा बल थे उनको रेस्क्यू करने के लिए जा रही टीम को इनपुट्स मिले माओवादियों के, नक्सलियों की मौजूदगी के, और वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है सुरक्षा बलों और दूसरी तरफ नक्सलियों के बीच। और उसी दौरान उन्होंने इस तूफान वाहन पर बम भी फेंका। खबर यह है आईईडी बिछा दी गई और उसी आईईडी की चपेट में, उसी आईईडी ब्लास्ट के साथ ये गाड़ी उड़ती है और हमने अपने 11 डीआरजी के जवानों को खो दिया है। 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर जो उस वक्त उस तूफान वाहन को चला रहे थे, वो नक्सलियों की तरफ से किए गए इस ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने है इस पूरे हमले को लेकर और छत्तीसगढ़ सरकार को हर संभव मदद का भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और इसी बीच में खबर यह भी है कि नक्सलियों और पुलिस के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है, यानी कि नक्सली वहां पर उस इलाके में मौजूद हैं और लगातार उनके साथ एनकाउंटर पुलिस का इस वक्त चल रहा है। 2 साल बाद यह बड़ा हमला देखने को मिला है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 साल पहले जवानों पर बीजीएल दागा गया था जिसमें हमने अपने 22 जवान खो दिए थे और 2 साल बाद यह एक और बड़ा हमला आईईडी धमाके के साथ जिसमें 11 जवान हमारे शहीद हुए थे। पहले 2 साल पहले बीजापुर का तर्रेम थाना क्षेत्र और अब 2 साल बाद यह है अरनपुर पुलिस स्टेशन के पास, अरनपुर का इलाका, और यहीं पर यह ब्लास्ट होता है, आईईडी ब्लास्ट, और हमने अपने 11 जवान इसमें खो दिए। घटनास्थल की पहली तस्वीर आपके सामने, 11 डीआरजी जवान जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं और यह पहली तस्वीर भारत 24 पर आपके सामने है। और भारत 24 ने सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचाई थी, हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी दे दी गई थी कि इसमें बड़ी संख्या में शहीदों की जानकारी मिल रही है, जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जरूर इसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या जानकारी दी जाती है और अब 11 डीआरजी जवानों के शहीद होने की इस वक्त खबर आपके सामने है। अखिलेश सोलंकी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सबसे पहली घटनास्थल की तस्वीर सामने है और दंतेवाड़ा किस तरीके से नक्सलवाद से जूझता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन 2 साल बाद एक और बड़ा हमला नक्सलियों ने जिसे अंजाम दिया। बिल्कुल कायराना हरकत है और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो जवान थे अपने साथियों को लेने गए थे। जो जानकारी है, बारिश में जो साथी वहां फंसे हुए थे उनको लेने गए थे और नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके वहां पर उनकी जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसको उड़ा दिया। और जैसे अभी आप जानकारी दे रही थी कि वहां पर काउंटर अटैक हो रहा है, तो पुलिस की तरफ से या जवानों की तरफ से काउंटर अटैक वहां पर किया जा रहा है और इस काउंटर अटैक में नक्सलियों के नुकसान की खबरें आ सकती, जिस तरह की जानकारी है। लेकिन बड़ा दुखद ये मामला, जैसे आपने कहा कि 2 साल पहले का आप जिक्र कर रहे हैं, 1 हफ्ते पहले किस तरह से विधायक जद में आ जाते हैं नक्सली, उनके साथ हरकत कर देते हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दंतेवाड़ा में मौत का खेल एक बार फिर से नक्सलियों ने खेला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि आखिरी लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के धर्म कौशिक साहब कह रहे थे कि देखिए ये आखिरी लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक हमें शहादत देनी पड़ेगी, इस पर विचार करना होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और जैसे कि आप लगातार बता भी रहे कि अमित शाह से लगातार संपर्क में है मुख्यमंत्री,
इसके बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। नक्सलियों के फाइनल सफाई को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिस तरह की जानकारी है। जी देखिए, वॉकी टॉकी भी आपको तस्वीरों में नजर आएगा, बीएसएफ का बिल्ला आपको नजर आएगा, जिस जवान के हाथ में वॉकी टॉकी है। अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जैसा कि भारत 24 कह रहा है कि एक कायराना हरकत नक्सलियों ने जिसको अंजाम दिया, ये कायराना हरकत है, लेकिन घटनास्थल की पहली तस्वीर इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने है और भारत 24 ने ही इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया था। सबसे पहले ये खबर भारत 24 के संवाददाता की तरफ से आप पर पहुंचाई गई थी और 11 डीआरजी जवान इसमें शहीद हुए। जब आप घटनास्थल की तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से भयानक ब्लास्ट हुआ था, आईडी ब्लास्ट। और देखिए, जब आईडी ब्लास्ट होता है तो जमीन में भी कैसे गड्ढा होता है। ये आईडी बिछाए जाते हैं और इस ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीर सामने आई है, जमीन में भी आपको गड्ढा नजर आएगा और इसी तरीके से तितर बितर पड़ा वाहन और उसके कुछ हिस्से आपको नजर आएंगे, जिसमें हमारे ऑनलाइन मिलने लगा है और बहुत आसानी से मिलने लगा है और हजारों परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी बहुत सारी योजना है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। सर, ये दंतेवाड़ा जो दुखद खबर आ रही है सर, अरनपुर में नक्सलियों ने पिकअप वन उड़ा दिया, 11 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल जितनी छोटी बात है। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को सीएम की तरफ से, जिन्होंने साफ कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस पर रमन सिंह की भी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया आ गई है और इस नक्सली हमले को उनकी तरफ से दुखद बताया गया है। शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर रमन सिंह की तरफ से की गई है और भूपेश बघेल भी इस पर पूरी नजर रखते हुए ये कह चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नक्सलियों और पुलिस के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है, जिसकी पहली तस्वीर स्थल की भारत 24 पर आपके सामने। संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। 11 जवान शहीद हुए हैं और ये 2 साल बाद बड़ा नक्सली हमला जिसे अंजाम दिया गया। लगातार हालांकि इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह समस्या छत्तीसगढ़ में हमेशा से रही है। दंतेवाड़ा धुर नक्सल प्रभावित इलाका है, फिर चाहे आप आगे बढ़िए अबूझमाड़ का इलाका देखिए या आसपास बीजापुर, ये तमाम वो इलाके जहां पर नक्सल समस्या एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या के बीच एक और हमला देखने को मिला है, एक और हमला जिसमें हमने अपने 11 जवानों को खो दिया, 11 जवान शहीद हुए हैं। अखिलेश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, नक्सलियों की समस्या एक पुरानी समस्या, फिर चाहे वहां पर रमन सिंह की सरकार रही हो या भूपेश बघेल की सरकार, कोशिश भले ही उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसी बीच में इस तरीके के होते हमले नक्सल समस्या को एक बड़े पैमाने पर लाकर फिर खड़ा कर देते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई है। हमारे संवाददाता भी एक अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए दंतेवाड़ा में आखिर क्या हुआ। आप देखिए, आईडी ब्लास्ट जिसकी चपेट में हमारे कुल 11 जवान आ गए, डीआरजी के जवान 10 जवान, उसमें एक ड्राइवर, कुल 11 जवानों की शहादत इस हमले में हुई है। हालांकि आपको बता दें, हमले के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन मोड में, उन्होंने तुरंत सीएम से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन देखिए, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, घटनास्थल की ये पहली तस्वीर है जो निकलकर सामने आई है और ये वही वाहन है जिस पर ये जवान थे जो सवार थे और ये जवान अपने कुछ फंसे हुए साथियों को लेने के लिए जा रहे थे। उस दौरान ये हमला हुआ है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर
पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और इस हमले में हमारे 11 जवान शहीद हो गए। 10 जीआरजी के जवान और एक ड्राइवर उसमें जो उस गाड़ी को, जो इस बख्तरबंद वाहन को चला रहे थे। कुल हमारे 11 जवानों की शहादत इस नक्सलियों की कायराना हरकत से हुई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घटनास्थल की पहली तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। और सीधा चलते हैं इस वक्त न्यूज रूम। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, TCOS टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है और इस ऐसे समय पर यह प्रैक्टिस होती है नक्सलियों की कि ऐसी घटना को अंजाम दे। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इनपुट्स नहीं थे कि नक्सली ऐसा हमला कर सकते हैं? क्या इस बात की संभावना प्रबल है कि हमारे ये 11 जवान बच सकते थे? पूर्णिमा, नक्सली ये इस तरीके की तरकीब बार बार अपनाते हैं और जिसका जिक्र आप लगातार कर रही थी कि जोग्राफिकल यानी भौगोलिक तरीके से जो दंतेवाड़ा और उसके इर्द गिर्द का इलाका है जो झीरम घाटी तक जाता है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सघन जंगल वाला है, नदी है और उसको पार करने के बाद वो आंध्र प्रदेश की तरफ यानी तेलंगाना जो अब मौजूदा है वहां निकल जाते हैं और दूसरी तरफ झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो नक्सलियों को वहां से किसी तरह के ऑपरेशन को चलाने के बाद भागने में सहूलियत होती है। और अभी जिस तरह नक्सली और सुरक्षाकर्मी के बीच लगातार काउंटर फायर चल रहा है, उसका एक ही मकसद नक्सली का है कि वो सेफ पैसेज मिले और वो कैसे भागे। लेकिन सुरक्षा, अभी जो सूचना मिल रही है, सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया है। 2-4 नक्सली हो सकता है भागे हों, लेकिन बाकी नक्सलियों को घेर लिया है और ये मुठभेड़ जारी है। दूसरी तरफ जो इस तरह के ऑपरेशन नक्सली करते हैं उसमें पहले एक सूचना देते हैं और उस सूचना के बाद उनकी कोशिश ये होती है कि 2-4 दिन वो ठंडे पड़ जाते हैं। सुरक्षाकर्मी ऐसी चीजों में कब अपने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं और उनको भी पता होता है, क्योंकि इतने दिनों से ये कार्रवाई लगातार 2011 से या उससे पहले से ही नक्सली इन गतिविधियों में है, जिसके तहत उन्होंने हमारे कई एक सुरक्षा कर्मियों को शहादत दी है और कई एक आम लोगों को मौत के घाट उतारा है। वहां की कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय, CRPF और राज्य की पुलिस ने लगातार पिछले 5 वर्षों 6 वर्षों में उस पर काबू किया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की जो गतिविधियां थी उस पर भी काबू किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो ये इलाका है पूर्णिमा, ये काफी सघन है और नक्सली यहां बदस्तूर अपना एक रिहाइश बनाकर रखते हैं। अभी पतझड़ का मौसम है और उससे विजिबिलिटी जो है वो काफी साफ हो जाती है, यानी अटैकिंग का जो उनका होता है वो दूर से कैसे इस घटना को अंजाम दे सकते हैं वो बाखूबी कर लेते हैं। इस IED बिछाना या रोड माइंस बिछाना सड़कों पर, ये उनका काम होता है और उससे जो इलाके हैं वो बाखूबी वो नक्सली उस इलाके से परिचित रहते हैं क्योंकि वहां वो रहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनके जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, यानी उन्होंने जिसको डिप्लॉय किया होता है, वो आकर जब सूचना उस इलाके की बताते हैं तभी उन्हें वो सूचना मिल पाती है। और नक्सली चूंकि उस इलाके में रहते हैं, उसके हर चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं, तो उसका फायदा उसको उठाते हैं।